बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति का बयान आया है कि वो उनसे जल्द तलाक लेने वाले हैं। प्रतीक यादव का बड़ा बयान सामने आया है। प्रतीक यादव कह रहे हैं कि मैं इस स्वार्थी महिला को जल्द से जल्द तलाक देने वाला हूं। इसने हमारे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। वो सिर्फ मशहूर होना चाहती है। अभी मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं और उसको इसकी भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो सिर्फ खुद की चिंता करती है। दुर्भाग्य है कि मैंने उससे शादी की। तो ये बड़ा पारिवारिक मामला जो खुलकर सार्वजनिक हो रहा है। अपर्णा यादव बीजेपी की नेता हैं। अपर्णा यादव मुलायम की छोटी बहू के तौर पर आप इन्हें जानते हैं और अब अपर्णा यादव के पति सामने आए हैं और उन्होंने अपर्णा यादव पर लालची होने के आरोप लगाते हुए उनसे अलग होने का दावा कर दिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं विवेक से। विवेक, ये घरेलू झगड़े का मामला अचानक से सार्वजनिक क्यों हो रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि लगभग 1 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट प्रतीक यादव के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हुई है और जब से ये अकाउंट से पोस्ट हुई उसके बाद हमने अपर्णा और प्रतीक दोनों से बात करने की कोशिश करी। हालांकि दोनों से हमारी बात फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दूं कि अपर्णा के जो भाई हैं अमन बिष्ट, उनसे एबीपी न्यूज़ ने बातचीत करी है और अमन बिष्ट का ये कहना है कि ये प्रतीक यादव का जो अकाउंट है वो हैक हो गया है संभवतः, और हैक होने के बाद इस तरीके का जो पोस्ट है वो पड़ा है और उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने इसको रिपोर्ट भी करा है। लगभग 6 घंटे का वक्त संभवतः लगेगा जब ये जो पोस्ट है वो डिलीट हो। इस तरीके की चीज़ें अमन बिष्ट ने कही हैं। अब देखना होगा कि प्रतीक सही है या ये अकाउंट सही है या कौन सही है इसके पीछे, ये अलग बात है। क्या जानकारी है जिस तरीके की बातें लिखी गई यादव कहाँ रहते हैं, अपर्णा यादव कहाँ रहती हैं? क्या दोनों अभी लखनऊ में ही हैं? इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है क्या दोनों साथ में रहते हैं? इसको लेकर क्या जानकारी है या दोनों अलग अलग घर में रहते हैं? देखिए, आपको बता दूं कि लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर पूरा समाजवादी पार्टी का जो कुनबा रहा या नेताजी मुलायम सिंह यादव के जो पूरे परिवार के लोग हैं, वो सारे लोगों की अलग अलग कोठियां विक्रमादित्य मार्ग पर हैं और उसी में अपर्णा यादव की भी एक कोठी है जहां पर प्रतीक यादव भी उनके साथ वहीं पर रहते थे। पिछली बार जब लोगों ने देखा था तो वहीं पर उनकी लोगों से मुलाकात हुई थी। हालांकि प्रतीक बहुत सोशलाइज नहीं होते हैं, वो लोगों से बहुत मिलते जुलते नहीं, वो अपना बिजनेस का काम करते हैं। इसके अलावा वो जिम के बहुत फ्रीक हैं और अलग अपने दिन का काफ़ी ज़्यादा समय वो जिम में बिताते हैं। हालांकि अभी पिछले लगभग 4 से 5 दिन पहले उनके विदेश में होने की बात है वो निकल के सामने आई है। फिलहाल प्रतीक इंडिया में है कि विदेश है, इसको लेकर के फिलहाल कुछ जानकारी नहीं निकल के सामने आ पाई। लेकिन अपर्णा के भाई ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में ये बात कही कि संभवतः ये अकाउंट जो है वो हैक हुआ है और हैक होने के कारण इस तरीके की पोस्ट हुई है और उसको लेकर के जो भी उनको कार्य करना है, जो भी टेक्निकल काम करने हैं, उसको लेकर के वो लोग शुरू कर दिया उन लोगों ने। हालांकि जो पोस्ट है, पोस्ट अपने आप में अगर ये पोस्ट सही है तो इसके बेहद ही गंभीर मायने हैं, क्योंकि जो उसमें शब्द लिखा है कि शी ब्रोक फैमिली टाइज, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव का परिवार टूटना और भाजपा में जाना, इस तरीके की बातों के मायने इस पोस्ट से निकल के सामने आ रहे हैं। अगर ये पोस्ट सही है तो इसके मायने बेहद ही गंभीर हैं और एक बड़ा आरोप अपर्णा यादव पर जो है वो लगता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा। हालांकि हमने अमन बिष्ट से इस बात को लेकर के गुहार लगाई है कि अमन बिष्ट या तो अपर्णा या प्रतीक किसी को सामने ला करके और उनसे कम से कम बातचीत करवाएं। उनका कहना है कि वो जल्द ही दोनों में से कोई ना कोई सामने आएगा और वो आकर के बातचीत करेगा। तो अब ये दोनों ही जब सामने आकर के बातचीत कर पाएंगे तब सही रूप से तथ्यात्मक जानकारी निकल के सामने आ पाएगी कि क्या इसके पीछे की क्या जो सच्चाई है वो क्या है। क्या सही में अकाउंट हैक हो गया है या प्रतीक यादव की मंशा सही में यही है, क्योंकि अब आरोप बेहद ही ज़्यादा गंभीर हैं और राजनीतिक जीवन में और जिस बड़े पॉलिटिकल फैमिली से अपर्णा यादव आती है उसके बाद इस तरीके के आरोप लगना, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल देखी है और उस बीच में हमने ये भी देखा कि 2022 चुनाव के पहले कैसे अपर्णा यादव जो है वो लखनऊ से फ्लाइट से दयाशंकर सिंह के साथ दिल्ली जाती हैं और वहां पर जाकर के वो फिर भाजपा में दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो अपर्णा यादव के भाजपा में जाने के बाद परिवार किस तरीके से टूटा, उसके अपने अलग अलग मायने। हालांकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन परिवार जो है वो कई मौकों पर साथ भी नजर आया ना, क्योंकि वो सार्वजनिक तौर पर जो साथ में नजर आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो पिछले साल के आखिर की बात है जब यादव परिवार में एक शादी समारोह था और उसमें सभी लोग नजर आए थे। अखिलेश यादव का परिवार भी उसमें नजर आया था और प्रतीक यादव और उनकी पत्नी ये अपर्णा यादव जो है ये भी तब साथ में नजर आए थे। लेकिन अब
ये मामला सार्वजनिक तौर पर इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि प्रतीक यादव के अकाउंट से एक के बाद एक ये बड़े हमले अपर्णा यादव पर किए गए हैं। प्रतीक यादव ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और उसमें उन्होंने कहा है कि वो जल्द तलाक लेने वाले हैं अपर्णा यादव से। प्रतीक यादव ने इसमें लिखा है कि वो स्वार्थी महिला को जल्द से जल्द तलाक देने वाले हैं। हमारे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया इसने, सिर्फ मशहूर होना चाहती है। अभी मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसको इसकी भी कोई परवाह नहीं क्योंकि वो सिर्फ खुद की चिंता करती है। दुर्भाग्य है कि मैंने इससे शादी की। अब ये जो प्रतीक यादव के अकाउंट से संदेश साझा किया गया है, पोस्ट किया गया है, इसको लेकर न प्रतीक यादव सामने आए हैं ना अभी तक अपर्णा यादव सामने आई हैं। अपर्णा यादव के जो भाई हैं अमन बिष्ट, उनसे एबीपी न्यूज ने जरूर बात की है और अमन बिष्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव ने ये पोस्ट नहीं किया है। प्रतीक यादव का अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है और इस वजह से ये मैसेज पोस्ट हुआ है। अब सच्चाई क्या है इसको लेकर तो जब तक जो इस पूरे मामले में मुख्य पक्ष हैं वो खुद सामने नहीं आते और कोई स्पष्टीकरण नहीं देते, तब तक सवाल बड़ा बना रहेगा। प्रतीक यादव का पोस्ट सामने आने के बाद अब मामला सियासी तौर पर गर्मा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है, तंज कसा है कांग्रेस ने बीजेपी पर। कांग्रेस कह रही है ये बीजेपी की संगत का असर है। भारतीय जनता पार्टी की संगत में बड़े बड़े परिवार नष्ट हो गए। पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में विग्रह पैदा कराए, अब अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के परिवार में विग्रह पैदा करा रहे। भारतीय जनता पार्टी वालों में बहुतायत में अपने परिवार होते नहीं और दूसरे के परिवार वो रहने नहीं देते। दूसरे के परिवार में वो अगर कहीं आग लगी हो तो पानी डालने की जगह पर पेट्रोल डालने का काम करते हैं। ये संगत का असर है कहीं ना कहीं, जो जिस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार तलाक के कगार पर पहुंच गया है। ये सभी लोगों को देखना चाहिए कि खराब संगत का हश्र बुरा होता है।